दोस्तों मेरे सामने एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो कई महीने से शुगर के लिए इंसुलिन इंजेक्शन चल रहा था। उनका शुगर एकदम बढ़िया कंट्रोल चल रहा था, खाली पेट 100 चल रहा था, 110 आ रहा था, खाने बाद ठीक चल रहा था। पर पिछले कुछ 6 दिन से कुछ ऐसा हुआ है कि सडनली ब्लड शुगर 250, 300, 400 रहने लगा, उसी डोज उसी सेम इंसुलिन पे। तो डिस्कस करें ऐसा क्या हो गया। तो आप बताइए भाई साहब, पहले शुगर कितना चल रहा था, अब कितना शुगर चल रहा है? पहले खाली पेट था मेरा 100 से नीचे, खाने के बाद 150 के आसपास रहता था, 150 और 200। तो इस शुगर कब से बढ़ने लगा आपका? ये 6-7 दिन हो गए। उसके पहले बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल ठीक था, मैं सोचा इंसुलिन मत हो जाएगा। अच्छा, इंसुलिन कितना इंजेक्शन लग रहा था आपका? 18। 18, एक टाइम दो टाइम? दो टाइम, एक टाइम 18, एक टाइम 10। अच्छा, और इंसुलिन इंजेक्शन ले कब से रहे आप? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो अच्छा, कुछ गोली चेंज नहीं हुई? गोली चेंज हुई, कुछ खान पान चेंज हुआ है, कोई मन में टेंशन हुआ हो या कोई बुखार हुआ हो? तो पहले आप सब जान लें कि शुगर बढ़ता क्यों है। तो सबसे पहले तो अगर आपके खान पान में कुछ बढ़ जाए, डाइट बढ़ जाए, कुछ टेंशन हो जाए, कोई स्टेरॉइड की गोली खा लो, एक्सरसाइज कम हो जाए, या आप शुगर की गोली कम कर लो, या इंसुलिन मात्रा कम कर लो, ये कॉमन कारण होते हैं। तो ये कोई कारण है नहीं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंसुलिन जो आती है, कभी कभी अगर इंसुलिन फ्रीजर के अंदर जम जाए, आप फ्रिज के अंदर जब बर्फ़ जमती है वहाँ लोग कुछ गलती फ्रीजर रख देते हैं, वहाँ जम जाए। या कभी आप ट्रैवलिंग हो, आप कार में खड़ी इंसुलिन छोड़ दो और गर्म कार हो जाए, जब भी टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्री एक्सपोज हो जाएगा कार में कई घंटों के लिए, तो इंसुलिन ख़राब हो जाती है। तो आपने जो इंसुलिन नई इंसुलिन आप सिरिंज से लगा रहे हैं, पेन किससे लगा रहे हैं आप? तो जो नया रिफिल इंसुलिन का नया रिफिल है ये लगाने वाला, ये कब बाई किया आपने? जो लास्ट कब बाई किया आपने? 3 महीने पहले ही। तो पुरानी इंसुलिन को रिसेंटली कोई इंसुलिन नहीं बाई किया आपने अभी? मैंने अब 6 दिन पहले जो इंसुलिन चल रहा है, ये इंसुलिन पहले खरीदा हुआ है या अभी खरीदा भी? ये आपसे लिया था ना, आपने दिया था। वो तो ठीक भाई लिया दिया। मैंने अभी रिसेंटली इंसुलिन आपने कोई खरीदा तो नहीं बाहर से? नहीं, वही चला रहा? चेंज कर दो। पेन चेंज करना है डॉक्टर साहब, इंसुलिन चेंज करना है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो कभी ऐसा भी होता है, कोई आप इंसुलिन खरीदा नया, मान लो समझ 6 दिन पहले नया इंसुलिन खरीदा, वो यूज़ किया आपने और शुगर बढ़ के आने लगी। हाँ, यही हुआ है। जो नया चेंज करके लगाया था उसको लगाया, वो अभी 4 दिन पहले फ्रिज में जम गया था, और फिर वो लगाया है ना, बना हुआ आया है। तुमने खाया था, परसों जम रहा था। हल्का सा हाँ, जमा था। कपड़ा हो गया ना यार, समझो। खराब हो गया। हाँ भैया, वही बोला मैंने वही तो आपकी बात को नोटिस किया। हाँ, वो जम गई थी 3 दिन पहले वाली। अगर इंसुलिन फ्री, कभी क्या होता है, कभी सुनो क्या होता है कि कुछ लोग गलती से फ्रीजर होते थे, पहली बात। दूसरा, अगर आप जहाँ फ्रीजर होता है उसके ठीक सामने वाले या ठीक नीचे वाले में, हाँ, उसमें रखा था जेब में। सुन है, जेब में तो रखा ठीक था। नीचे वाला है ना, वहाँ रखा तो था। सुनो सही, मैं अपने घर में देखता हूँ कभी कभी वाइफ अपनी सब्जी को एकदम ठंडा रखने के लिए फुल कर देती हैं, तो मैं देखता हूँ कि हमारा उसके नीचे वाले में हमारे फ्रूट्स होते हैं, गल जाते हैं, जब वहाँ बर्फ़ जो गल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जियां में बर्फ़ जम गल जाती है। तो अगर आपका फ्रिज बहुत ही कूलिंग कर रहा, आपने मैक्सिमम कूलिंग कर रखा, तो फ्रीजर के बाहर के भी कुछ कंपार्टमेंट में जम सकते हैं। और ये इंसुलिन, जहाँ इंसुलिन जमा फ्रिज हुआ, इंसुलिन खराब हो, जीरो। हाँ, तो वो हमने गलती इंसुलिन लगाओ या न लगाओ, हाँ, वही हो रहा है जी। तो वही हो गया तो गलती। इसने लगा रहा, वो नीचे आई नहीं थी शुगर। तो इस तरह भाइयों हमने देखा कि इनका इंसुलिन फ्रिज हो गया था फ्रीजर के बाहर, जिसकी वजह से ये इंसुलिन खराब हो गया। जैसे इंसुलिन चेंज करोगे, दूसरा लाओगे, ये कंट्रोल हो जाएगा। अब फ्यूचर क्या है, अब जब भी इंसुलिन रखें, ध्यान रखें, आप इंसुलिन को पहले बाहर वाला डोर रखना, हमेशा बाहर वाला डोर रखना हमेशा, क्योंकि बाहर वाला डोर क्या खुलता है बंद रहता है तो थोड़ा उतना ठंडा नहीं होता है। दूसरा, बाहर के डोर में भी सबसे नीचे जहाँ के हम वो रखते हैं, पानी बोतल रखते हैं, उसे रखना आपको। एक डिब्बा रखिए, उसके अंदर रखिए आप, तो ये नहीं जमेगा। तो बड़ा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये गलती हो गई डॉक्टर साहब। तो मैं तो सोचा मैं सोचा कल इंसुलिन मैंने बढ़ा के लगाई 4, तो ये रोग पकड़ में आ गया। 22 पर करी, डॉक्टर जब भी वही आ रही शुगर। खाली पेट की 350, डर भी गई थी मैं तो वही कहते खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो चलो, बड़ा अच्छा वीडियो बन गया मेरा, है ना। तो आप तो सबसे एक और रिक्वेस्ट मेरी, हमने अक्सर देखा अपने घर पे फ्रिज देखा मैंने कि जब वाइफ इंसुलिन खत्म, जहाँ जमी कूड़ा एकदम,
हाँ हम तो बंद करवाने की सोच रहे थे कि इंसुलिन किस तरह बंद हो जाए, और ये बढ़ के आ रहा है मेरे को। तो इंसुलिन आ रहा है, वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने आप लोग पानी लगा रहे हैं, पानी लगा रहे हैं। पानी हो गया वो। हाँ, अगर इंसुलिन क्या होता है, इसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको स्टोर करना पड़ता है। जमने का मतलब 0 चला गया, जहाँ 0 डिग्री खुला हो गया। सिमिलरली अगर आप धूप पे रखे हुए हो, आप मान लो कि सुबह मंदिर जा रहे हो, आपने बाहर कार खड़ी कर दी गर्मी महीने में, तो जब बाहर कार बंद हो जाएगी तो एकदम टेम्परेचर कम से 55-60 हो जाता है, हाँ बिल्कुल। और इंसुलिन खराब। और आप इंसुलिन को जेब में लेके घूम रहे हैं, आप पर्स लेके घूम रहे हैं, तो टेम्परेचर कभी 45 क्रॉस नहीं करता है, कोई नॉर्मल टेम्परेचर बाहर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना। तो आई होप इससे नॉलेज मिली कि इंसुलिन ढंग से स्टोर करना बहुत जरूरी है। और अपने फ्रिज में हमेशा बाहर के दरवाजे में रखिए, नीचे से जितना दूर रहेगा फ्रीजर से उतना जमने का चांस कम है। आजकल क्या है कि जो मल्टी लेवल फ्रिज आ रहे हैं, उसे हर क्यूबिक में फ्रिज एक वेंट कूलिंग एयर आता रहता है, और बड़ा कूलिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो इंसुलिन फ्रीज होने खतरे बढ़ गए हैं। तो आपका इंसुलिन काम इसलिए नहीं करो कि आपका इंसुलिन फ्रीज होकर ख़राब हो गया है, आप इंसुलिन नया रिफिल चेंज करिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक, अगर अच्छा लगा हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।